बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हमारे पास है टेस्ट नंबर 5 पेयर ऑफ वर्ड्स का। तो ये एक शॉर्ट टेस्ट है, हम 52 से लेकर 60 तक ये सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा समझ लें कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपके पास ये टेस्ट है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे। देखें, ही अस इंग्लिश, तो यहाँ पे वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पे टीच आएगा या फिर लर्न आएगा, आप ये सोच लें थोड़ा सा। तो देखें, यहाँ पे टीच लगाएंगे, टीच। तो जब ही आएगा तो इसके साथ वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं, ठीक है। अगर ये आप लगाना चाहें तो इसको ये लगाएंगे टीचेस, पढ़ाता है। तो लर्न मीन होता है सीखना, यानी पहले बंदा सीखता है फिर दूसरों को सिखाता है। टीच मीन पढ़ाना या सिखाना, टीचर पढ़ाने वाला या कोई चीज़ सिखाने वाला। तो ये टीच लगाएंगे। और नेक्स्ट जो है हम 53 पे ये है ही आस्क्ड आई वॉज़ देयर और नॉट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहाँ पे था या नहीं था। तो यहाँ पे वेदर है और ये वेदर है। अब कौन सा वेदर आएगा, थोड़ा सा सोच लें आप। तो ये देखें, ये वाला वेदर आएगा, WHETHER वेदर। तो पहले वेदर के मीनिंग है मौसम और दूसरे वेदर का मीनिंग है आया के, कि क्या ये ऐसा था या नहीं था। जैसे ही आस्क्ड, उसने पूछा वेदर आई वॉज़ देयर और नॉट, आया कि मैं वहाँ पे था या नहीं था, ठीक है। और 54 पे है ही बिलोंग्स टू आ फैमिली, कौन सी फैमिली, रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टफुल। थोड़ा सा सोचें आप कि यहाँ किसको टिक करना है। तो ये बनेगा रिस्पेक्टेबल फैमिली। रिस्पेक्टेबल, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, मुअज़्ज़िज़, यानी जिसकी इज़्ज़त की जाए, की जा सके। और रिस्पेक्टफुल होता है इज़्ज़त करने वाला, मुअद्दिब यानी अदब करने वाला। ये काम करने वाला है, इज़्ज़त करने वाला रिस्पेक्टफुल, और ये वो है जिसकी इज़्ज़त की जा रही है, यानी ये सब्जेक्ट है काम करने वाला और ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। रिस्पेक्टेबल, काबिल इज़्ज़त, और रिस्पेक्टफुल, इज़्ज़त करने वाला, दूसरों की इज़्ज़त करने वाला। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको एक लफ्ज़ उर्दू की मिसाल दूँ। फ़ाइल और मफ़ूल में क्या फ़र्क है। लफ्ज़ है हमद, देखें ये वर्ब है हमद, उसके मीनिंग है तारीफ़, और उससे पहले अलिफ़ लगा देंगे जो बनेगा अहमद, यानी अहमद बनेगा, यानी तारीफ़ करने वाला, अल्लाह की तारीफ़ करने वाला। और उससे पहले हम से पहले मीम लगा देंगे तो ये बनेगा जिसकी तारीफ़ की जाए, यानी बहुत ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की जाए। तो अहमद बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, ये हम से लफ्ज़ बना, यानी अहमद फ़ाइल है और यानी सब्जेक्ट है, और जो मोहम्मद है वो ऑब्जेक्ट है, और जो हमद है वो वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 55 पे ही ब्रोक द विंडो पेन, ही ब्रोक उसने तोड़ दिया, द विंडो पेन खिड़की का शीशा। तो कौन सा पेन आएगा, PAIN या PANE, कौन सा आएगा, सोच लें थोड़ा सा। तो ये आएगा PANE पेन, इसका मतलब है शीशा, यानी वो जो इमारती शीशे होते हैं उसके अंदर लगे होते हैं खिड़कियों में या दरवाज़ों में, इस तरह पेन। तो इस पेन का मीनिंग बनता है पेन का दर्द, जैसे पेन इन माई हेड, ठीक है। तो दर्द, सर का दर्द, ठीक है, उसको हेडेक भी कहते हैं, यानी पेन किसी जिस्म के अंदर जो दर्द होता है, तकलीफ़ हमें महसूस होती है, वो पेन। और नेक्स्ट है 56 पे ही केम टू स्कूल दैन आई, लेटर देन आई या लेटर देन आई, तो कौन सा आएगा। ही केम टू स्कूल, वो स्कूल आया, लेटर देन आई, मुझसे ज़्यादा देर से वो स्कूल आया या स्कूल में पहुंचा। तो ये कौन सा LETTER आएगा या LATER वाला कौन सा आएगा, थोड़ा सा सोच लें। तो ये वाला आएगा LATER, लेटर। इसका अगर ई निकाल दें तो ये बनता है लेट। लेट मीन होता है देर से पहुंचना किसी जगह पे। तो लेटर ज़्यादा देर से, तो पहला लफ्ज़ है लेटर, लेटर मीन ख़त, और दूसरा क्या है लेटर, यानी ज़्यादा देर से। ही केम टू स्कूल लेटर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा देर से स्कूल में पहुंचा या आया। और नेक्स्ट 57 पे है ही कैन नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू या इलनेस, इलनेस मीन बीमारी। वो ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सकता ड्यू टू इलनेस। तो कौन सा ड्यू आएगा, उसके साथ टू भी आएगा, टू तो लगा हुआ यहाँ पे, DEW या DUE, तो सोच लें थोड़ा सा। तो ये DUE आएगा, ड्यू टू का मतलब है की वजह से, और पहला जो ड्यू है DEW, इसका मीनिंग बनता है शबनम, यानी ड्यू ड्रॉप्स, जो हम पिछले टेस्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे ही कैन नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, इल कहते हैं बीमार को, और इलनेस बीमारी, वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ सकता। और 58 पे है ही कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है, कॉट द हॉर्स बाय द ब्राइडल, यानी उसने कॉट पकड़ा द हॉर्स, घोड़े को, बाय के ज़रिए से, द ब्राइडल यानी लगाम के ज़रिए से, उसने लगाम से घोड़े को पकड़ लिया या पकड़ा। सॉरी, यहाँ पे ब्राइडल नहीं है, तो यहाँ पे मेन है, मैंने देखा नहीं वैसे। मेन ये इस
कौन सा मेन आएगा? ब्राइडल वाला फिर आगे है या हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसके लिए सॉरी। तो दो मेन है कि ये वाला मेन और दूसरा ये वाला मेन, तो कौन सा मेन आएगा सोच लें ज़रा। तो ये सेकंड वाला आएगा MANE, इसका मेन होता है गर्दन पे जो बाल होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे। तो ही caught द हॉर्स बाय द मेन, यहाँ पे ब्राइडल भी लगा सकते हैं, वो भी जुमला ठीक है, और ये भी लगा सकते हैं मीन उसने घोड़े के गर्दन के बालों से पकड़ लिया उसको। तो मेन ये पहला जो होता है अहम को कहते हैं मेन, जैसे मेन गेट होता है जो सबसे बड़ा अहम गेट होता है, या उसके बाद मेन स्विच होता है जो घर में लगा होता है जिसको बंद करें तो सारी बिजली बंद हो जाती है, ठीक है, मेन स्विच वगैरह। मेन अहम या बड़ा, और मेन गर्दन के बाल, MANE। और 59 पे है ही डिड नॉट, उसने नहीं किया, क्या नहीं किया? माई गिफ्ट, मेरा तोहफ़ा। तो क्या तोहफ़ा उसने कबूल नहीं किया? ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई गिफ्ट, उसने मेरा तोहफ़ा कबूल नहीं किया। तो कौन सा आएगा इसमें? एक्सेप्ट EX वाला या ACC वाला? तो कौन सा लगाएंगे सोच लें ज़रा। ACC एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट के मीनिंग होता है कबूल करना, और EX के मीन होता है सिवाय, यानी एक्सेप्ट इसके सिवा वगैरह। तो ये वाला आएगा CCEPT, एक्सेप्ट कबूल करना। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई गिफ्ट, उसने मेरा तोहफ़ा कबूल नहीं किया। और नेक्स्ट है ही डिड नॉट, उसने नहीं किया। डिड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और नॉट लगी नेगेटिव है, नहीं किया, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि द स्टिक मीन छड़ी, कोई लकड़ी। जैसे स्कूल में बच्चों को सज़ा दी जाती है, स्टिक या कोई भी स्टिक आप लगा सकते हैं। ब्रेक या ब्रेक, कौन सा ब्रेक आएगा? ये थोड़ा सोचें आप ज़रा कौन सा आएगा। तो ये BREAK ब्रेक मीन इसका होता है तोड़ना। तो ही डिड नॉट ब्रेक द स्टिक, उसने छड़ी नहीं तोड़ी, लकड़ी जो है डंडा नहीं तोड़ा। और दूसरा ब्रेक जो है BRAKE, ब्रेक ये होती है जैसे मोटरसाइकिल, बाइक, कार या ट्रक, बस वगैरह की ब्रेक होती है, ठीक है, वो वाली ब्रेक। तो ये वाला ब्रेक आएगा, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक। तो एक और भी पढ़ लेते हैं, चलो फिर नेक्स्ट हम 61 से शुरू कर देंगे। ही गेव मी अ न्यू, ये क्या आएगा? डायरी, ये वाला या ये वाला आएगा डायरी, उसने मुझे नई डायरी दी। तो ये लफ्ज़ DARY और दूसरा DAARY जैसे न्यूज़ होता है, तो वो कौन सा आएगा? ARY वाला आएगा। तो ये डायरी की स्पेलिंग है, ठीक है, जैसे ARY आप इसको याद कर लें डायरी। और पहला जो है ये लफ्ज़ डेयरी है, डेयरी फार्म होता है, दूध जहाँ पे इकट्ठा होता है, डेयरी फार्म जानवर होते हैं रखे होते हैं, आपको पता है, वहाँ पे दूध इकट्ठा करते हैं, उसका दूध तो फिर आगे सेल करते हैं। तो देखें ये शॉर्ट एक था हमारा टेस्ट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे 61 से दोबारा 70 तक, अगला हमारा टेस्ट होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।